अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और असातिज़ा कराम व्यूअर्स, आज हम ज़ुअरबतुल इज़ला यानी अंग्रेज़ी में क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं, मराठी में चौकोन और हिंदी में चतुर्भुज कहा जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पैरेलल लाइंस के इस्तेमाल करके मुसल्लसों को बनाना, उनकी किस्में और उनके खुसूसियात देखे थे। अब इंशाअल्लाह उन्हीं मुतवाज़ी खतूत का इस्तेमाल करके किस तरह ज़ुअरबतुल इज़ला यानी क्वाड्रिलेटरल बनता है और उसकी कौन कौन सी किस्में हैं वो इस वीडियो में इंशाअल्लाह देखेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशंस है आपके सामने। पहले मैं उर्दू में पढ़ लेता हूँ, जिसे आप सब जानते हैं। हम इयादा कर रहे हैं, रिवीज़न कर रहे हैं। 4 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को ज़ुअरबतुल इज़ला कहते हैं। ये कसीर ज़िलई की एक किस्म है जिसके 4 ज़िले, 4 ज़ाविये और 4 रासैन होते हैं। हिंदी में है कि चतुर्भुज एक बंद आकृति है और एक प्रकार का बहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है कि क्वाड्रिलेटरल इज़ अ क्लोज्ड शेप एंड अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन दैट हैज़ 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस एंड 4 एंगल्स। मराठी में कहते हैं की उसको चौकोन हा एक बंद आकार आणि एक प्रकारचा बहुभुज आहे ज्यामध्ये 4 कोण, 4 बाजू आणि 4 शिरोबिंदू असतात। आइए अब देखते हैं। ये हमारे सामने 4 खतूत है। 2 जो है ये वाले, ये भी दोनों गैर मुतवाज़ी है और उन 2 गैर मुतवाज़ी खतूत को 2 गैर मुतवाज़ी खतूत कता कर रहे हैं। ये उनके हाइल क़ितात है, ये जो बीच में आ गए, और इनके ज़रिए एक मखसूस शक्ल बन रही है जिसे हम एक तरह का ज़ुअरबतुल इज़ला कहते हैं। 4 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल है एक तरह की, ये एक इस टाइप की शक्ल रहती है। ये हमारे सामने ज़ुअरबतुल इज़ला है जिसमें 4 ज़िले, चारों की लंबाइयाँ अलग अलग होती है और चारों के ज़िले अलग अलग है, चारों के ज़ाविये की पैमाइश मुख्तलिफ है। सबके एंगल्स के मेज़रमेंट डिफरेंट है और तमाम के साइड्स के जो लेंथ है वो अलग अलग है। ये ज़ुअरबतुल इज़ला कहलाता है। यानी अगर मैं ये यहाँ से हिस्सा कट कर दूँ और यहाँ का हिस्सा कट कर दूँ तो ये जो शक्ल हमारे सामने रहेगी ये हमारे लिए ज़ुअरबतुल इज़ला चौकोन, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज शक्ल है। अब इस ज़ुअरबतुल इज़ला की स्टडी करना है हमको। ये एक ज़ुअरबतुल इज़ला क्वाड्रिलेटरल है। अब इसकी जो टाइप्स है वो हम देखेंगे। इसकी पहली टाइप है मुरब्बा यानी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दोनों खतूत है ये मुतवाज़ी है, पैरेलल्स है, और ये दोनों जो दूसरे ख़त उसको कता कर रहे हैं, ये दूसरी लाइन जो उसको कट कर रही है वो भी दोनों पैरेलल लाइन से मुतवाज़ी खतूत है। अब ये समांतर रेशा जो एक दूसरे को कता कर रही है तो उसकी वजह से जो शक्ल बनी हुई है ये कहलाती है मुरब्बा। मुरब्बा की उर्दू में तारीफ़ है कि ऐसा ज़ुअरबतुल इज़ला जिसके चारों ज़िले मुतमासिल और चारों ज़ाविये भी मुतमासिल यानी ज़ाविया कायमा होते हैं, मुरब्बा कहलाता है। एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण एक समान हो, और उसके बाद है की ज्या कोणाचे 4 ही बाजू आणि 4 ही कोण एक रूप असतात या चौकोनाला वर्ग म्हणतात, यानी चौरस्ते असेल। A quadrilateral whose 4 sides and 4 angles are congruent is called a square. All angles are right angled. अब इसकी ख़ास बात यह है कि इसके ऑल साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी ए, और उसके तमाम एंगल्स का भी मेज़रमेंट एक जैसा होता है। ये हमारे सामने ये एक मुरब्बे की शक्ल है कि यहाँ पर ये जो हमने रखी है, इसकी चारों साइड्स की लेंथ एक जैसी है। ये आप देखेंगे कि चारों की लेंथ एक जैसी रहेगी और चारों के 4 राइट एंगल्स रहेंगे। अगर आप यहाँ पर चांदा रखते हैं, प्रोटेक्टर रखते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ से लाइन मिलती है और ये 90 से पास होता है। वैसे ही यहाँ पर आप देख लीजिए तो ये भी आपको 90 में मिलेगा। अब ये कब होता है? ये 2 पैरेलल लाइन जब दूसरी 2 पैरेलल लाइन्स को कट करती है। इसके चारों ज़िले और चारों ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ये उसकी एक टाइप हो गया मुरब्बा।
अब ये देखिए, ये आपके सामने ये मुरब्बे की शक्ल थी। अब यहाँ पर ये दो मुतवाज़िह खतूत को ये दूसरे दो मुतवाज़िह खतूत काट रहे हैं, कता कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस को जब इंटरसेक्ट करती है तो ये जो शक्ल बनेगी ये रेक्टेंगल यानी मुस्ततील कहलाएगी। ऐसा ज़ुअरबतुल इज़्ला जिसके मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ियाँ मुतमासिल और तमाम ज़ाविये कायमा हो मुस्ततील कहलाता है। ये मुकाबिल के यानी आमने सामने के, ये जोड़ी और ये जोड़ी, जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ रहेगी, जो इसकी लेंथ है वो लेंथ इसकी रहेगी, और हर ज़ाविया रेक्टेंगल का ज़ाविया कायमा होगा, राइट एंगल होगा। अ क्वाड्रिलेटरल हुज पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट्स एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल. ज्या चौकोनाच्या विरुद्ध बाजूंच्या जोड्या एकरूप असतात आणि कोण काटकोन असतात त्याला आयत म्हणतात. हिंदी में है कि वो चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के जोड़े सर्वांगसम हो और सभी कोण समकोण हो आयत कहलाता है. ये आपके सामने ये रेक्टेंगल की शक्ल है. ये देखिए इसको, ये रेक्टेंगल यहाँ पर इसके ये दोनों ज़िले आपस में मुतमासिल बताए हुए हैं शक्ल से, और ये दोनों मुतमासिल बताए हुए हैं. यहाँ पर हमने निशान किए हुए हैं, या दो एक जैसी लाइंस बताई हुई है ये दोनों, और यहाँ पर ये तीन लाइंस हैं, और हर जाविया इसका जाविया कायमा है. ये OHP शीट्स के ज़रिए हमने इसको बनाने की कोशिश की है. ये रेक्टेंगल है. अब मैं दो चीज़ें आपको एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा. एक है पैरेललोग्राम यानी मुतवाज़िल इज़्ला. अ क्वाड्रिलेटरल हुज पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज़ कॉल्ड ए पैरेललोग्राम. यानी जिस ज़ुअरबतुल इज़्ला के मुकाबिल के इज़्ला की जोड़ियाँ मुतवाज़ी हों मुतवाज़िल इज़्ला कहलाता है. ज्या चौकोनाच्या विरुद्ध बाजूंच्या जोड्या समांतर असतात त्याला समांतरभुज चौकोन म्हणतात. वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के जोड़े समानांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है. यह आपके सामने है, ये मुतवाज़िल इज़्ला मुस्ततिल रखा हुआ है रेक्टेंगल. अब देखिए इसको, मैं इसमें हर जाविया 90 दर्जे का है हमारे लिए. मैं इसको थोड़ा सा टर्न करता हूँ, शक्ल तब्दील हो गई. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो चारों जाविये जो राइट एंगल थे यानी जो जाविया कायमा थे, अब वो यहाँ काटकोन वाले ये दोनों मुनफरजा यानी ऑब्ट्यूस एंगल्स बन गए, और ये दो जाविया अपोजिट जो है ये एक्यूट एंगल यानी हाददा जाविया बन गए. यानी ये दोनों विशाल कोण हो गए और ये लघु कोण बन गए. और यहाँ पर ये तो पैरेलल है और ये दोनों ही पैरेलल है, यानी ये जोड़ियाँ पैरेलल रहती है और इनकी लेंथ पैरेलल होने की वजह से एक जैसी रहेगी. यह आपके सामने पैरेललोग्राम की शक्ल हो गई. ये हमारे सामने मुस्ततील है. अब हमने ये जो 90 दर्जे के ज़ाविये थे इनको थोड़ा सा दबा दिया, देखिए शक्ल ऐसी बन गई. अब देखिए ये लेंथ जो है नीचे की वैसी है, ये लेंथ इसके बराबर है, और ये ज़ाविया ये जो था ये आपका एक्यूट एंगल बन गया, और ये वाला ज़ाविया ऑब्ट्यूस एंगल बन गया. ये यहाँ पर ये ऑब्ट्यूस बन गया तो ये एक्यूट एंगल बन गया. यानी ये दोनों मुकाबिल के ज़ाविया हाददा हो गए और दो मुनफरजा हो गए, और ये दोनों एक दूसरे पैरेलल लाइंस है. ये आपके लिए ये नीचे की जो शक्ल है वो रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है. अब अगली शक्ल है मोयन. ऐसा ज़ुअरबतुल इज़्ला जिसकी चारों इज़्ला मुतमासिल हों मोयन कहलाता है. वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक समान हों समचतुर्भुज कहलाता है. ज्या चतुर्भुजाच्या चार बाजू एकरूप असतात त्याला समभुज चौकोन म्हणतात. अ क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड रम्बस. आइए देखते हैं शक्ल को. ये हमारे सामने मुरब्बे की शक्ल थी. ये चारों ज़ाविये कायमा है और चारों ज़िलों की लंबाइयाँ एक जैसी हैं. अब इस शक्ल को मैं फिर दबा देता हूँ जैसे हमने मुस्ततील को दबाए थे. अब देखिए शक्ल में क्या तब्दीली आई. इनकी लंबाइयाँ तो एक जैसी है चारों की, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन
जो दो जाविये कायमा थे वो दोनों ऑब्ट्यूस हो गए, यानी मुनफरजा बन गए, विशाल कोण बन गए, और दो जो अपोजिट राइट एंगल्स थे वो एक्यूट एंगल्स यानी हादा जावियों में तब्दील हो गए, यानी ये लघु कोण बन गए। ये जो शक्ल है इसको रंबस कहा जाता है, मोयन को। ये यहाँ से इस टाइप की, इसकी शक्ल फिर समझते हैं। ये दोनों शक्लों को देखिए। ये नीचे की जो शक्ल है ये मुरब्बा है यानी स्क्वायर, और ये उसको चारों जाविया कायमा थे, उसको जब दबा दिया गया एक साइड से, प्रेस किया गया, तो आप देखेंगे कि दो या अपोजिट जो राइट एंगल्स थे ये एक्यूट एंगल्स में बदल गए, और ये जो दोनों अपोजिट राइट एंगल्स थे ये ऑब्ट्यूस एंगल में हो गए, यानी ये दोनों लघु कोण है जाविया हादा हो गए, और ये दोनों जाविया मुनफरजा यानी विशाल कोण बन गए। ये जो शक्ल है इसकी चारों जिले एक जैसे ही है, उनकी लंबाइयों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखेंगे तो उनकी लंबाइयाँ एक जैसी रहेगी, लेकिन ये शक्ल थोड़ी अलग नज़र आती है। ये कहलाती है, ये मोयन है यानी रंबस, और ये स्क्वायर है। इसको समझने के लिए इससे आसान तरीका कोई नहीं। अगली शक्ल है जुज़नक़ा। जिस ज़ुअरबतुल इज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की कोई एक जोड़ी मुतवाज़ी हों ज़ुअरबतुल इज़ला कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम. ज्या चौकोनामध्ये विरुद्ध भुजांची कोणतीही एक जोडी समांतर असते त्याला समलंब चौकोन म्हणतात. एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है. ये शक्ल जो है आपके सामने, ये दो मुतवाज़ी खतूत है, दोनों पैरेलल लाइंस है, और इसके दो अनपैरेलल लाइन गैर मुतवाज़ी खतूत कट कर रहे हैं इसको. तो ये जो शक्ल बनती है जुज़नक़ा यानी ट्रेपेजियम कहलाती है ये. और इसकी ख़ास बात ये है कि ये दोनों जो अपोजिट साइड से हैं ये पैरेलल है, और ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल लाइंस है ये इस शक्ल को ट्रेपेजियम कहा जाता है. उसकी शक्ल आपके सामने देखिए. ये शक्ल जो है ये ट्रेपेजियम की है. अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, इसको बताने के लिए हमने यहाँ पर राइट एंगल्स बनाए हुए हैं, और आप देखेंगे कि ये दोनों का डिस्टेंस एक जैसा है. ये पैरेलल लाइंस का मैंने इससे पहले डेफिनेशन बताया था कि उनके बीच में जो उमूदी फासला होता है, उमूदी फासला यानी ये वाला जो राइट एंगल बनाने वाला जो लाइन होती है, ये डिस्टेंस अगर सेम हो तो आप ये दोनों को पैरेलल मानेंगे, और उसके लिहाज से ये जो शक्ल है ये ट्रेपेजियम की शक्ल है. अब अगर ट्रेपेजियम में दोनों साइड सेम हो, जैसे इस टाइप की, अब यहाँ पर ये देखिए ये जो नॉन पैरेलल लाइंस है, अगर उनकी लेंथ सेम होती है, एक जैसी होती है, यहाँ पर नॉन पैरेलल लाइंस की लेंथ एक जैसी नहीं है. ये देखिए ये इससे ज़्यादा आ रही है और ये वाली इससे कम आ रही है डिस्टेंस से. तो ये दोनों इक्वल साइड्स नहीं है, लेकिन ये इक्वल साइड्स है. इनकी लेंथ को फिर एक बार देख लीजिए आप, ये दोनों और ये दोनों. अब हमने ट्रायंगल देखे थे कि जिनकी दो साइड से एक जैसी हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते थे. उसीलिए इसको भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे. उसके ये नाम है मुसावी साक़ैन ज़ुअरबतुल इज़ला या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, या समद्विभुज समलंब चौकोन, या समद्विबाहु समलंब चौकोन. ये जो है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और ये सिर्फ ट्रेपेजियम है. अब ये शक्ल देखिए, ये शक्ल है पतंग की. जैसे हम मछली बनाते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है बचपन में ड्राइंग, उसी टाइप की शक्ल है. ये पतंग है. इसकी ये जो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, जुड़ी हुई साइड लगत की जो मुत्तसिला ज़िले हैं, इनकी लंबाई एक जैसी रहेगी, और इधर के दोनों एडजेसेंट साइड सेम रहेंगे. चेक कर लेते हैं. ये देखिए, और ये जो लेंथ इनकी रहेगी वही लेंथ इनकी रहेगी. अब इसकी तारीफ देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है.
पतंग ऐसा ज़ुअरबतुल इज़ला जिसके मुत्तसिला ज़िलों की जोड़ियाँ मुतमासिल हों, पतंग कहलाता है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट्स इज कॉल्ड काइट. ज्या चौकोनाच्या लगतच्या बाजूचे जोड्या एकरूप असतात त्याला पतंग म्हणतात. एक चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं के जोड़े सर्वांगसम हो पतंग कहलाता है. ये जो शक्ल है असल शक्ल पतंग की सूरत में रहती है. अब यहाँ पर मैंने एक स्पेशल बात ये किया हुआ है कि हमारे लिए ये दोनों साइड्स तो सेम है. जैसे ये दोनों साइड्स है तो ये इसकी जैसी रहेगी. और ये देखिए आप, ये दोनों वैसे ही ये वाली साइड्स और ये साइड्स ये दोनों एक जैसी रहेगी. और इनको मैंने इनके डायगोनल्स जो है उनको कट किया हूँ ये बताने के लिए कि इसका एक डायगोनल छोटा होता है, एक बड़ा होता है और चारों राइट एंगल ट्रायंगल पे कट करते हैं. यानी यहाँ पर चारों कायमा जाविया बनाते हैं. ये उमूदी तकसीम होती है इनकी. अब यहाँ पर ये जो छोटा डायगोनल है ये बिल्कुल हाफ हाफ हो जाएगा और बड़ा डायगोनल एक छोटा और एक बड़े पार्ट में तकसीम होता है, डिवाइड होता है. इस चीज़ को ध्यान में रखना. ये शक्ल है पतंग की. यहाँ पर ये मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं और ये मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं. यहाँ तक कि आपको मैंने ज़ुअरबतुल इज़ला की मालूमात दिया है, क्वाड्रिलेटरल्स की. अब इंशाल्लाह अगले वीडियोस जो रहेंगे उसमें इसके प्रॉपर्टीज़ यानी खुसूसियात बताई जाएगी. और एक और वीडियो में डालने वाला हूँ जिसके अंदर वो बच्चे जो ड्राइंग के एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के ग्रेड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको उसमें लगने वाला जो ज्योमेट्री है किस तरह बनाया जाता है और लेटरिंग किस तरह की जाती है उन पर वीडियो इंशाल्लाह बना के मिलेगी.